रिलेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आत्मा, मन और इंद्रिय, इनका कैसे क्रिया होती है इंटर रिलेशन में, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि जान रहे हैं कि सारी चेतनता का कारण तो आत्मा है, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई क्रिया नहीं है। तो जो भी उसके लक्षण है मन के माध्यम से, मन का माध्यम होता है इंद्रिय। इस तरह आयुर्वेदीय मनोविज्ञान 3 से पूरा होता है, आत्मेंद्रिय मनोविज्ञान, ऐसे तब जाकर मनोविज्ञान पूर्ण होता है। ये तीनों का एक इंटर रिलेशन है। तत्वम बिना कदाचित आत्मा, बिना मन के आत्मा का कोई भी अस्तित्व लक्षित नहीं है। यानी आत्मा है भी, इसका लक्षण जब भी होगा तो मन के थ्रू। और मन किसे कहते हैं? तो इंद्रिया अभिग्राहत्व मन इत्विधीयते, जो इंद्रियों के माध्यम से किसी तरह की उत्तेजना या ज्ञान को ग्रहण करे वो मन। इस प्रकार इस चेन में 3, एक आत्मा, मन और इंद्रिय, जब ये तीनों का आपस का संबंध, तब किसी विषय को ग्रहण कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। आत्मा केवल मन को चेतना देता है। चेतना का मतलब हुआ उसे क्रियाशील कर देता है। मन तो जड़ है, उसमें तो कोई क्रिया है नहीं, लेकिन आत्मा के लक्षण में कहा गया मन सचेतता पर, उसके संपर्क में आने में मन क्रियाशील हो जाता है। अब मन जब क्रियाशील हो जाता है तो मन का फंक्शन क्या है? इंद्रिया भी अभिग्रह, वो इंद्रियों को अपने विषय में ग्रहण करता है। इस प्रकार जब मन, आत्मा, इंद्रिय और विषय, इनका संयोग होता है तब किसी तरह का। यदि इनका संयोग ना हो तो ज्ञान हो। इसमें मुख्य जो क्रियाशील होता है तो होता है मन। वो आत्मा से चेतना लेता है, इंद्रियों को विषय के लिए प्रेरित करता है, तब विषय ग्रहण होता है। यदि अब यहाँ है, ये मन और इंद्रिय ये कारण है। कारण का अर्थ है साधन। किसके साधन है? तो आत्मा। आत्मा करता है, मन और इंद्रियां साधन है, इसमें कारण है, साधन है, जिसमें कि 10 इंद्रियां जो है वो बाह्य करण और मन अंतःकरण है। 3 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, अहंकार, उसमें मन अंतःकरण, आंतरिक साधन, और इंद्रियां बाह्य। इन इंद्रियों में 2 है, एक ज्ञानेंद्रिय, एक कर्मेंद्रिय। इसमें मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रिय क्या है? वो इंद्रिय, बाहर से जो भी उत्तेजनाएं होती है, ज्ञान होता है, उसका ग्रहण ज्ञानेंद्रियों के। फिर अंतःकरण में मन, अहंकार, ये एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं उस विषय का, और तब बुद्धि निश्चयात्मक निर्णय लेती है। तब फिर कर्मेंद्रिया उत्पन्न करती है। ये कहिए एक तरह से कि जो हमने ज्ञान लिया उसका निश्चयात्मक निश्चितीकरण करते हैं, तब कर्मेंद्रियों के थ्रू फिर तो व्यवहार लक्षित बाहर। तो इस तरह बाहर से ज्ञान ग्रहण करने के कारण और बाह्य जगत में अपने लक्षण को प्रदर्शित करने के कारण इन इंद्रियों को बाह्य करना। अब मन क्या करता? मन जो विषय लिया उस विषय पर
चिंतन करेगा, विचार करेगा, वही करेगा, ध्येय करेगा, संकल्प करेगा, तब अंत में जो निर्णय होता है वो बुद्धि, बुद्धि तो निश्चय। अब बुद्धि निर्णय लेती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इस प्रकार तब हम क्रिया करते हैं। तो जो ये क्रिया होती है, कोई भी क्रिया होती है, उस क्रिया में इन तीनों का एक अपना चिन्ह, आत्मा, मन और इंद्रिय। इसलिए इन तीनों को मिलाकर एक होता है आत्मेंद्रिय मन। इंद्रियां क्या है? इंद्रिय से हम लोग प्राय यही समझ लेंगे कि नासिका, कर्म एक्सेट्रा। इंद्रिय नहीं। इंद्रिय का अर्थ क्या है? जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से जीवन के लक्षण परिलक्षित, वो इंद्रिय। आत्मा में तो क्रिया नहीं है। मन जड़ है। मन आत्मा के द्वारा चेतनता प्राप्त करता है, क्रियाशील होता है, उसकी क्रिया इंद्रिय के थ्रू होती है। तो जो भी क्रिया होती है बुझकर, उन क्रिया का लक्षण इंद्रियों के थ्रू बाह्य जगत। तो इस प्रकार इस मनोविज्ञान में, आयुर्वेदीय मनोविज्ञान में, ये तीन चीज मुख्य रूप से भूमिका होती है, आत्मा, अपना। अब मन की जो क्रिया विधि हो, या मन में तो कि मन का नियमन और निग्रह क्या आत्मा करता है, बुद्धि करती है? नहीं, आत्मा तो निष्क्रिय है। तो क्या इंद्रिय करती है? नहीं, इंद्रिय तो मन के अधीन है। तब फिर कौन? तो नियमन और निग्रह दो शब्द अलग अलग। नियमन यानी रेगुलेशन, और निग्रह टू कंट्रोल। मन का नियमन करने वाले दो फैक्टर, एक बात, बात दोष, और दूसरा धृति। यदि कहीं पर व्यक्ति भयभीत हो जाए, तो काकुल हो जाए, तो बात तो ऐसे ही प्रकुपित हो जाता है। तो मन का नियमन क्या करेगा? ऐसी स्थिति में मन का नियमन धृति के द्वारा, इसके द्वारा नियमन होता है। बात नियमन कैसे करता है? नियंता प्रणेता च मनसा, तो अपने गुण स्पर्श, कॉन्टेक्ट, इसके द्वारा नियमन। और धृति नियमन करती है मन का उसी स्थिति में जब बात स्वयं प्रतीत हो जाए या इंद्रिय निरपेक्ष क्रिया, तब धृति नियमन। तो इस तरह दो तरह से कोई नियमन हुआ। लेकिन निग्रह, कंट्रोल करे, क्या मन का कंट्रोल आत्मा करता है? क्या मन का कंट्रोल शरीर करता है? ये नहीं। मन का कंट्रोल स्वयं मन ही करता है। मन स्वयं अपना निग्रह स्वयं करता है। अब ये क्रिया कैसी कंट्रोल कर, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स, जिन फैक्टर से मन अपना नियमन स्वयं करता है। सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, ये जितनी व्यवस्थाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाएं मन को कंट्रोल करने में अपना योगदान। मन किसका रेगुलेशन करता है? ये तो मन का ये रेगुलेशन है। मन किसका रेगुलेशन करता है? तो मन इस शरीर का रेगुलेशन। तत्कम मन उच्यते तत्र देह से तंत्र का आत्म संयोगा। जब आत्मा के द्वारा चेतना लेता है तो पूरे शरीर का रेगुलेशन मन। जितनी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं वो मन उनका करता है। और यही आयुर्वेद का मनोदैहिक
सिद्धांत का आधार है। तो साइकोसिमेट्रिक या मनोदैहिक यही कि देहस्थ तंत्र का आत्मसंवेदन, मन का रेगुलेशन, शरीर का रेगुलेशन मन करता है, मन का रेगुलेशन वाक और धृति का। इस तरह एक दूसरे से ये संबंध। अब इंद्रियां, इंद्रियों को भी प्रेरित करना मन का काम है। तो आत्मा से चेतना मन, मन से इंद्रियां, तब जाकर ये क्रिया है। ये क्रिया चलती रहती। हाँ, आवाज सुनाई पड़ी। हाँ, अभी बंद हो गई, शायद टाइम हो गया होगा ना, 12:30 की। अब फिर अब दूसरे दिन के लिए मतलब कि आवाज जा रही थी ना। हाँ, वो तो 12:30 हो गया। तो अब इसको, ये तो फोन की आवाज जा रही है ना। हाँ, तो ये तो बंद हो गया, ये फिर से अब लग रहा है कि वो करना पड़ेगा। हाँ, आवाज आ रही है ना। ठीक। ठीक। चलो, क्या है। तो हम लोग इस पर ये जानेंगे, मन इंद्रिया की ये हुई, अब रेगुलेशन पर और ये इंद्रियों पर। अब एक इसमें संबंधित आता है, यदि इसके क्रिया विधि को समझना है तो अंतःकरण, हृदयस्करण, उनकी भूमिका क्या होती है। तो अंतःकरण में ये क्रियाएं क्या चलती है। जैसे एक विषय कोई आया, ये विषय आ गया कहीं भी, तो मन ने जब रिसीव किया किसी विषय, तो रिसीव करके वो आयुर्वेद के अनुसार अपने प्रोसेस में लेता है, चिंतन, विचार, ध्येय, संकल्प, एक्सेट्रा। लेकिन अन्य दर्शन जो कारण है वो मानते हैं कि 3 अंतःकरण है, मन, तब उसके बाद बुद्धि, अहंकार। वो अहंकार को एक मानते हैं विश्लेषण। जो विषय मन ने ग्रहण किया बाहर से, उसका जो विश्लेषण करने का काम होता है वो अहंकार को है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं। आयुर्वेद सीधे मानता है इसकी स्थिति कि पहले आया विषय, उस पर चिंतन। चिंतन क्या है? नाना विषयानुगति चिंतन। जब किसी विषय को मन ग्रहण कर लिया वो चिंतन। जैसे किसी के अंदर आया अभी रिसेंट कि हम पिज्जा मंगाएं, ये चिंतन। तब विचार या गुण तो दोस्तों विवेच्य थे। अब ये फिर मन अगले स्टेज में जाता है कि पिज्जा के गुण क्या है, दोष क्या है। हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, ये हानि करेगा, लाभ करेगा। मन इस अवस्था में जाता है, इसको कहते हैं विचार। तब वही तर्क करता है कि अभी तो देखे इसमें इन्फेक्शन के चांस बढ़ गए, ये भी हो सकता है, कैसा बनाएगा, कैसा नहीं बनाएगा। फिर एक तर्क करते हैं कि नहीं, बनारस में कोई ऐसी स्थिति नहीं है, बनारस में सही सही ही चलेगा। तो इस तरह से दो पक्ष में जो तर्क करते हैं, इस अवस्था में मन। इसके बाद मन एक पक्ष की ओर आकृष्ट,
कि नहीं लगाना चाहिए, बनारस में सब ठीक ठाक है, बनारस में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरफ जब आकृष्ट होता है मन, इस अवस्था को कहते हैं ध्येय। फिर मन पहुंचता है अगले स्टेज, संकल्प, कि नहीं लगाना चाहिए, बनारस में एकदम कोई सेफ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब इस संकल्प के बाद की जो स्थिति होती है, तब वो स्थिति निश्चय, तब जो ऑर्डर करते हैं कि नहीं, ऑर्डर करते हैं मगा ही दे, ये बुद्धि का काम है, बुद्धि। इसीलिए कहा गया है ना, इंद्रिया विग्रह स्वस्थ निग्रह तथा वो विचार तथा परा बुद्धि परिवर्तते। जब इस तरह पूज्य अर्थ करते हो, ये विचार हे संकल्प इस तरह से गुजरते हैं, अंत में जो निर्णय करते हैं वही बुद्धि। लेकिन अन्य दर्शन इसके बीच में एक मान लेते हैं अहंकार। लेकिन हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म चलता है, लेने से लेकर कर्मेंद्रियों को आदेश देने तक, ये मन और बुद्धि, मन की ही अवस्था में, ये 5 अवस्थाओं से गुजरकर तब बुद्धि। इसीलिए कहा गया बुद्धि तो निश्चयात्मक, बुद्धि दो अर्थ किया, निश्चयात्मक निर्णय और बुद्धि ज्ञान, जो हम फाइनल रिसीव भी करते हैं, परसीव करते हैं किसी परसिवियंस को, किसी विषय को, वो भी बुद्धि, वो भी बुद्धि है। और जो निश्चयात्मक निर्णय मन जिस अवस्था में लेता है, यानी ज्ञान, अपने क्या ज्ञान लिया, क्या निर्णय लिया, ये बुद्धि। तो इस तरह बुद्धि भी आयुर्वेद के अनुसार अलग से नहीं है, ये मन के ही फैकल्टीज है, अवस्था है, धृति बुद्धि, ये सब मन की ही अवस्था है। और ये आत्मेंद्रिय मनोविज्ञान जो रेगुलेशन है। तो एक और ये सिद्धांत इसमें होगा, आत्मेंद्रिय विज्ञान का एक और सिद्धांत है, अप्लाइड सिद्धांत। वो क्या है कि ये जो मन के द्वारा नियमित शरीर की जो क्रियाएं की जाती है, इसका प्रभाव सीधे बायोलॉजिकल फंक्शन है। उसका कहाँ वर्णन है? अर्घ्यापराध, आप लोग पढ़े हैं, भी जानते हैं। अर्घ्यापराध को धृति स्मृति विवरण सब कर्मम कुर्ते अशुभम। यदि मेंटल फैकल्टी के धृति स्मृति, ये प्रज्ञा बुद्धि यदि सही निर्णय ले न ले, तो कर्मम कुर्ते अशुभम कैसा करे? क्या बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं, कर्मम कुर्ते ऐच्छिक क्रियाएं, वॉलंटरी एक्शन। आयुर्वेद में वॉलंटरी एक्शंस कितने हैं? 3, काय वाग मन प्रवृत्ति कर्म। तो इस मेंटल फैकल्टी के गड़बड़ी से जो हम कार्य करते हैं, वो किस पर प्रभाव पड़ता है? वॉलंटरी एक्शन, कर्म कुर्ते अशुभम। और उस वॉलंटरी एक्शन का प्रभाव पड़ता है बायोलॉजिकल फंक्शन, कर्मम कुर्ते अशुभम प्रज्ञापराम तब्य सर्व दोष पर कर। दोष क्या है? बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। तो इसका इस तरह मेंटल फैकल्टी के गड़बड़ी से हम कर्म करते हैं अशुभ कर्म, उसका प्रभाव होगा ऐच्छिक क्रियाओं पर, ऐच्छिक क्रियाओं का प्रभाव सीधे पड़ा बायोलॉजिकल। तो इस तरह जो आत्मेंद्रिय विज्ञान में एक दूसरे के वाइस करता है। यदि देखें तो शरीर के स्थितियों का, शरीर के दोषों का, शरीर के धातुओं का प्रभाव मन पर, मन का प्रभाव शरीर पर, दोष पर, धातु पर, मन। अब जैसे अब दोष, वात नियंता प्रणेता है, पीठ, ये पीठ का प्रभाव प्रसादो मेधाक्ष, ये जितने मेंटल फंक्शन है इसके प्रभाव से। कफ क्षमाधृति अलोभश्च, तो जो मन के नॉर्मल फंक्शन वो उनका उन पर प्रभाव पड़ता है दोषों का, धातुओं का, धातु का भी मन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण स्वरूप शुक्र धातु, धैर्य प्रीति, उसका प्रभाव पड़ा सीधे, बोझ का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह शरीर और मन इन दोनों का भी एक
इंटररिलेशन। तो आयुर्वेद में जो आत्मेंद्रिय मनोविज्ञान, ये एक होल संपूर्णता है। संपूर्णता ये है कि शरीर का प्रभाव मन पर, मन का प्रभाव शरीर पर, मन और आत्मा इंद्रिय का संबंध। तो हमारा मनोविज्ञान है, ये तीनों को मिलाकर ही पूर्ण होता है। आत्मा, मन और इंद्रिय। अब इंद्रिय में बताते हैं कि केवल ज्ञानेन्द्रिय पंचक में इंद्रियों का ही वर्णन किया गया, ज्ञानेन्द्रियों का ही, कर्मेंद्रियों का। और जो महाभूत से सिद्धांत बताया गया इंद्रियों के विकास करने का, कि एक इंद्रियों में एक महाभूत की अधिकता हो, केवल ज्ञानेन्द्रियों, उसमें कर्मेंद्रियों में तो बताया नहीं गया। जैसे कि आकाश श्रोतेंद्रिय से संबंध बताया गया, अग्नि महाभूत का चक्षुरेंद्रिय से बताया गया, जल महाभूत का रसनेन्द्रिय से, वायु का स्पर्शेंद्रिय से, पृथ्वी का घ्राणेन्द्रिय। क्यों कर्मेंद्रियों का क्यों नहीं बताया गया? तो इन महाभूतों के आधार पर ये बताया गया कि हम जो भी ज्ञान ग्रहण करते, जो भी इस सृष्टि से विषय ग्रहण करते हैं, वास्तव में हम ये ग्रहण करते हैं पंच महाभूत। ये पांच भूत ही सभी जगह हैं, और इनका ग्रहण हम कर्मेंद्रिय से नहीं करते, इनका ग्रहण हम ज्ञानेन्द्रिय से ही करते। इसलिए इन ज्ञानेन्द्रियों को कहा गया भौतिक, जबकि कर्मेंद्रियों के लिए नहीं कहा। तो ये जो इंद्रियों से महाभूतों का ग्रहण, इन महाभूतों का ग्रहण करते हैं, और मन इंद्रियों के थ्रू ग्रहण करता है, इसी से इनका नाम भी भूत सत्ता में है। इसका अर्थ क्या? भूत सत्तायाम, सत्ता का अर्थ क्या हुआ? बाहेन्द्रिय ग्राहित्वम भूतत्वम, जो इन इंद्रियों से बाह्य जगत के का ग्रहण करते हैं विषयों का, उसे। इसीलिए जिन इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करते हैं उन्हें ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। उन्हीं में बताया गया कि पांच महाभूतों से इनका विकास होता है, आयुर्वेद में कर्मेंद्रियों के लिए। तो जहाँ ज्ञान ग्रहण करना है वहाँ मन का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का विषय से, मन का आत्मा से होता है, तो ज्ञान ग्रहण। लेकिन कर्मेंद्रियों की क्रियाशीलता बुद्धि पर, मन की वो उस अवस्था पर निर्भर करती है जब मन वो आदेश देता है कर्मेंद्रिय के, उसे कहते हैं बुद्धि। वक्तुम कर्तुम तथा, क्या कब बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका वो आदेश करता है। तो इस प्रकार ये एक जो क्रिया विधि होती है मन की, ये तीनों के संयोग से मन के क्रिया करने का, चेतना लेने का कारण है आत्मा, और मन की क्रिया करने का साधन है इंद्रिय। मन बिना दो तरह से काम करता है, एक इंद्रिय सापेक्ष हो गया, एक ऐसा भी कार्य करता है जो इंद्रिय निरपेक्ष है। इंद्रिय निरपेक्ष का मतलब हुआ कि मन का अपना कार्य करने के लिए किसी इंद्रिय की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं, वो बिना इंद्रियों के सहायता के भी क्रियाशील, वो बिना इंद्रियों के संबंध के भी किसी विषय को ग्रहण करके उस पर चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है, ध्येय कर सकता है आदि। तो उन क्रियाओं को कहते हैं इंद्रिय निरपेक्ष, यानी बिना इंद्रियों के सहायता से वो क्रिया। तो इंद्रिय निरपेक्ष जो क्रियाएं होती है उसमें भी यही प्रोसेस, चिंत विचार ये सब क्रियाएं निरपेक्ष में भी ये प्रोसेस होता है।
लेकिन मुख्य प्रोसेस जो है, मुख्य गतिविधि है मन की, इन 5 प्रोसेस से जुड़ी है। जहां भी किसी विषय का निश्चयात्मक ज्ञान करना है, जैसे उदाहरण कि कहीं अंधेरे में चल रहे हैं और इंद्रियों से हमने ग्रहण किया कि यहाँ सांप बैठा या रस्सी, हमने तो ज्ञान ग्रहण कर लिया कि ये सांप है, लेकिन फिर मन इन 5 अवस्थाओं से गुजरते। इंद्रिय ने तो ग्रहण कर लिया और इंद्रिय ग्रहण करके मन को दे दिया, मन ग्रहण कर लिया उसको इंद्रियों के थ्रू ये सांप है, लेकिन फिर हो जाएगा रेस्टोरेटिव में अपने, अब चिंतित हो गया सांप, तब विचार उस उसमें आगे बढ़ेंगे, वो काट लेगा। तब वो तर्क कि यदि सांप होता तो इसमें गति होती, फन होते, लेकिन इसमें गति नहीं है। फिर हम तर्क करते हैं कि हो सकता है चुपचाप बैठा हो। फिर हम तर्क करते हैं कि नहीं 5 मिनट हो गए, काफी देर हो गए, गतिशील नहीं है। तब एक तरफ जाते हैं, आकर्षित होते हैं एक तरफ कि नहीं नहीं इसमें कोई गतिशीलता नहीं है, लग रहा है सांप नहीं। तब संकल्प लेते हैं कि नहीं मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ये सांप नहीं है, और फिर तब बुद्धि निर्णय लेती है कि हम आगे बढ़े। इस तरह से एक मैकेनिज्म पूरा हो गया। और कभी हम बैठे भी रहते हैं, इंद्रिय से नहीं भी संजोग है, तो भी हम एक क्रिया भी, और जितने हमारे व्यवहार होते हैं, जो टोटल कोई ऐसा व्यवहार नहीं है जो इन क्रियाओं से करे। इसको स्पष्ट कर दिया गया है। जब योग की परिभाषा दे रहे हैं आचार्य चरक, तो वहां क्लियर कर दिए, आत्म निर्मलोत्थानम सन्निकर्षात् प्रवर्तते सुख दुख मनारंभे आत्मस्थे मनीषी। जो ही क्रियाएं सुख दुख जिसके द्वारा प्राप्त करते हैं वो यही है कि आत्मा मन इंद्रिय और विषय का संयोग, और यही सुख का कारण है, यही दुख का। और जिस दिन मन आत्मस्थे स्थिर, जिस दिन मन स्थिर हो जाए, उसकी गतिशीलता रुक जाए, वहां न सुख है, वहां सुख दुख कुछ नहीं। प्रयत्न यही करते हैं योगी जन की स्थिति, लेकिन जब तक जो भी सुख दुख है उसका कारण है आत्मेंद्रिय मनोविज्ञान, यानी आत्मा का संयोग मन से, मन का संयोग इंद्रिय से, इंद्रिय का विष्णु से। जब इन चारों का संयोग होता है तो यही सुख का भी कारण है और यही दुख का भी कारण। एक ही संयोग सुख भी देता है, एक ही संयोग दुख भी, ये दोनों का कारण। अब सुख दुख का कारण हम लोग आयुर्वेद में इसको कैसे, ये तो एक जीवन का व्यवहार है, इनका संयोग ही सुख दुख का कारण है। भरत ने कहा है, हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि रोग का कारण क्या है, तो हीन मिथ्याति जो इंद्रियों का इंद्रियार्थ संयोग। लेकिन वहां कहा गया है नहीं, इनका असली सुख दुख का कारण है इनका संयोग। नैव इंद्रिया नैव अर्थ, न इंद्रिया सुख का कारण है, न विषय सुख का कारण है दुख का। दृष्टा योग चतुर्विधा, 4 तरह के जो संयोग हैं वही सुख दुख का कारण। 4 संयोग कौन है, तो 3 दुख के कारण है जिन मिथ्याति, और सुख का कारण एक है समझ। सुख है तो समत्व का संयोग सुदुर्लभ। तो इस तरह जो इनकी क्रिया है, आत्मेंद्रिय मनोविज्ञान, आत्मा इंद्रिय मन, इनके संयोग से जो क्रिया होती है उस क्रियाओं का है फल सुख और दुख। यदि संयोग ना हो या संयोग हो, दुख नहीं होगा। सुख दुख दोनों का इसलिए कहा गया कि 3 योग होते हैं, दुख के हीन मिथ्याति, और एक केवल सुख का होता है। सुख है तो संयोग, संयोग सुख होगा, लेकिन ये दुर्लभ है, ये आसान नहीं है, और ये दुर्लभ है। बिना
अपने को संयोग की स्थिति, तब क्या करना होता है, संयोग तो होगा नहीं करना, तब यही किया जाता है कि मन को नियमन करना, नियमन करने के बाद तब निग्रह करना, और निग्रह करना कठिन है, नियमन करना, और ये किसके थ्रू होगा, इंद्रिय। इसलिए ये तीनों से पूरा होता है। आज आप इंद्रिय मनोविज्ञान कहे, ये स्टेप है, एक के बिना दूसरे नहीं। जैसे उदाहरण, यदि आप चाहते हैं कि मन को अपने स्थित करें, आत्मा में योग ही करें, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इंद्रियाणी संक्षिप्त। सबसे पहला स्टेप है जो बाहरी जगत से जिसका कनेक्ट है, इंद्रियों को संक्षिप्त या चंचला मना। तब उस मन को संक्षिप्त करने का मतलब उसके क्रियाओं को नियंत्रित किए। फर्स्ट स्टेज में इंद्रियों को नियंत्रित, सेकेंड स्टेज में मन को नियंत्रित, तब थर्ड स्टेज में की परमिशन थी उसको अंदर कहा कि अध्यात्म आत्मा में स्थिर कीजिए। इन जब तीनों स्टेज में होगा, तब जाकर स्थिर होगा। बिना इंद्रियों को संक्षिप्त किए मन संक्षिप्त नहीं होगा, बिना मन को संक्षिप्त किए बाह्य जगत से हटाए वो इंट्रोवर्ट नहीं होगा, आत्मा नहीं। इस तरह आज यही एक विषय था कि हमारा जो मनोविज्ञान है आयुर्वेद का, केवल वो मनोविज्ञान नहीं है, बल्कि उसका नाम है कि आत्मेंद्रिय मनोविज्ञान। जब ये तीन फैकल्टी है, तीन फैक्टर मिलते हैं, तब जाकर हमारा मनोविज्ञान पूरा हो। और कोई भी जैविक क्रियाएं इन तीन के थ्रू ही होती। एक चेतना का जीवन का कारण है आत्मा, तो मन चेतना को प्रदर्शित करने वाला है, और जीवन के लक्षण इंद्रियों के थ्रू। अनैच्छिक जितनी क्रियाएं हैं वो आत्मा का लक्षण है। ऐच्छिक क्रियाएं मन के द्वारा नियमित होती है, और क्रियाएं परफॉर्म किसके द्वारा होती है, तो इस तरह संपूर्ण जैविक और मनोविज्ञान में आत्मेंद्रिय मनोविज्ञान तीनों का इंटर रिलेशन है। एक किसी को यदि हम जाने, आत्मा को जाने, मन को जाने, इंद्रियों को जाने, तब अलग अलग जाने तो ही पूर्ण ज्ञान है। जब हमको एक को ही जानना होगा, आत्मा को जानना हो, मन को जानना हो, इंद्रियों को जानना हो, तो इन तीनों का आंतरिक संबंध क्या होता है, आंतरिक संबंध क्या होता है, इसको जानना चाहिए। इसलिए हम लोग आज ये डिस्कस किए कि तीनों का आंतरिक संबंध क्या है, आत्मा, मन और इंद्रिय। इन तीनों को परिपूर्ण कर लेने पर ही ये खुदा। धन्यवाद।